एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसानों के आंदोलन ने अब नए सियासी आयामों को जन्म देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय फलक पर भी और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसका प्रभाव देखा जा सकता है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो काला अध्याय है। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि किसानों का आंदोलन खत्म होने के कगार पर है, लेकिन राकेश टिकैत की आंखों से जो आंसू निकले वो जैसे अंगारे बनकर दहकने लग गए और नए सियासी आयामों को उन्होंने जन्म देना शुरू दे दिया और जो अब आकार लेते दिखाई भी पड़ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। किस तरीके से किसान आंदोलन न सिर्फ यहां पर मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है, बल्कि यहां पर तंबू गड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसकी आमद दिखाई पड़ रही है। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। बीजेपी पार्टी लगी किसानों को बर्बाद करने बनी, नहीं छोड़ने। ऐसी क्या वजह है कि आप लगातार आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? ये आंसू क्या थे? गांव से पानी लेकर आए, महिलाएं पानी लेकर। गद्दारी से इमोशन में मैंने जिसको वोट दिया उसने गद्दारी करी। राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन की तस्वीर बदल दी है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत इसकी गवाह है। ऐसे में किसानों के आंदोलन का हश्र क्या होगा, इस पर कुछ कहना शायद अभी संभव नहीं है। कारण है कि आंदोलन के पीछे कई मजबूत ताकतें हैं। इनमें सियासी भी हैं और ऐसे तत्व भी हैं जो हर स्थिति में भारत में विघटन की लकीरें खींचने को आतुर रहते हैं। जो हुआ उसके बाद अब आंदोलन क्या मोड़ लेगा, क्या समीकरण बनेंगे, इसका आकलन फिलहाल बहुत दुष्कर है। मगर एक गंभीर चिंता का विषय यह है कि सेना, पुलिस और खेल जगत के साथ साथ अपनी वीरता, परिश्रम और राजनीतिक नामबंदी के लिए सबसे मुखर 2 वर्ग, सिख और जाट, सड़कों पर है। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के बाद आंदोलन ने पूरी तरीके से अराजक रूप ले लिया था। ऐसा लगने लगा था कि ये आंदोलन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन तभी यूपी की सरकार ने ऐसा सियासी सिर्फ गोल किया कि उसके बाद बाजी पलटती दिखाई पड़ रही। वरना उससे पहले यहीं पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं पर राकेश टिकैत अपना आत्मसमर्पण करने जा रहे थे और उनके लोगों के लिए यहां पर प्रशासन ने बसों की व्यवस्था भी कर दी थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहां पर न सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ गई है, बल्कि और ज्यादा यह आंदोलन आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अपनी दबंग वाली छवि की भ्रांति में आई यूपी सरकार ने सभी जगह से आंदोलन उखाड़ फेंकने का फरमान जारी कर दिया। वो ये भूल गई कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों की तरह किसान आंदोलन में जुटे लोगों के साथ बर्ताव करना राजनीतिक अपरिपक्वता है। यही हुआ भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट इससे आहत महसूस करने लगी। रही सही कसर पूरी कर दी लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेलगाम बयानों ने और यूपी पुलिस की कार्रवाई ने। यूपी में नरेंद्र मोदी की आंधी और अमित शाह की रणनीति के आगे पूरी तरीके से सियासी हाशिए पर जा चुके तमाम राजनीतिक दलों और सियासी गुटों को जैसे इस पूरे घटनाक्रम ने एक संजीवनी दे दी और जो बिल्कुल मृत प्राय दिखाई पड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन में शिरकत करके अपना जनाधार बनाना और दिखाना शुरू कर दिया है। और ये सारे लोग अब राकेश टिकैत के आंसुओं में बहकर वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे चतुर निकली नई राजनीति की अलंबरदार आम आदमी पार्टी। दिल्ली में दूर से बैठकर तमाशा देखती रही। आपने जैसे ही गणतंत्र दिवस पर कांड हुआ, उसके बाद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने तुरंत ही किसानों के साथ जाति का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप मढ़ा। गाजीपुर में जब किसानों का जमावड़ा हुआ तो तुरंत दिल्ली सरकार उनकी मदद में सक्रिय हो गई। आप नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी के नेता भी गाजीपुर पहुंच गए। वैसे तो राकेश टिकैत कहां आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहे थे कि आपके साथ साथ चौधरी अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल भी खुलकर सामने आ गई। चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत ने राकेश के साथ मंच साझा किया। आरएलडी का सुपड़ा पिछले चुनाव में साफ हो चुका है।
जाट राजनीति करने वाली इस पार्टी को अमित शाह की रणनीति ने हाशिए पर ला दिया और वह अपना वजूद बचाने को संघर्ष कर रही है। ये पूरा घटनाक्रम उसके लिए मौका है और जाट लैंड में वह अपनी जड़ें फिर से जमाने के लिए अपना सब कुछ झोंक रही है। आम आदमी पार्टी तो अपने दोनों हाथों में लड्डू देख रही है, क्योंकि पंजाब में वो सत्ता की प्रबल दावेदार बनकर उभरी थी, हरियाणा में भी जाट भाजपा से नाराज हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन के जरिए उसे गेटवे मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आरएलडी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी अपनी सियासी जड़ें जमाने का मौका उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में आप इस बार लड़ने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए संजय सिंह यूपी में काम कर रहे हैं, मगर वहां पर कोई मुद्दा या सियासी समीकरण अभी तक उसके पक्ष में नहीं जा रहा। ऐसे में सियासी रूप से एक आशियाना तलाशते आ रहे टिकैत को आपने लाठी बनाने का फैसला कर लिया है। टिकैत को भी इससे मजबूत होने का मौका मिल रहा है। अब यूपी में किसानों का ये आंदोलन जातीय गोलबंदी के साथ साथ ही नए सियासी समीकरणों को भी जन्म दे रहा है। जिस तरीके से जाटों के बीच में बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी थी, उसको भुनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ साथ रालोद भी पूरी तरीके से मैदान में है और अगले साल चुनाव है, उससे पहले सियासी चालें और तेज हो चुकी हैं, जिसकी पटकथा यहां गाजीपुर से लिखी जा चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।